जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है, बाइबल मुकद्दस को ऊंचा उठाएं और 2 मिनट सब लोग प्रेयर करें कि खुदावंद, क्योंकि इसी बाइबल मुकद्दस ने आपको और मुझे ऊंचा किया है, इसलिए जब भी आए तो उसे ऊंचा उठा के इकरार करें, खुदावंद मैं इस कलाम पर चलूंगा, खुदावंद इस कलाम पर अपना ध्यान लगाऊंगा और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर चलकर, उस पर अमल करके मैं अपनी जिंदगी में बहुत सफल लाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थोड़ा सा इनको कम कर। खुदावंद मसीह यीशु हैकल में खड़े थे। अमूमन आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी हुई है और समझी भी होगी, लेकिन आज आप कुछ नए तरीके से समझेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हैकल में खड़े होते हैं और सब लोग, कुछ दौलतमंद होते हैं, कुछ फकीर होते हैं, कुछ प्रीचर, सारे आते हैं और अपने अपने पॉकेट मनी से जो कुछ होता है वो डालते जाते हैं। सबने सुना है यहाँ तक। फिर एक औरत आती है, बहुत बुढ़िया आती है, उसके पास जो कुछ होता है वो क्या करती है, डाल देती है। जब वो 2 दमड़ियां डालती है, अब यीशु मसीह सबको वॉच कर रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं। जैसे ही उस औरत ने 2 दमड़ियां डाली, यीशु मसीह हिल गए। ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने हजारों में बोया होगा, लोगों ने लाखों में बोया होगा उस शहर का। बहुत से अमीर लोग भी हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है, सबके पास एक जैसा बीज नहीं है। हाँ, सबके पास एक जैसा बीज नहीं है, सब लोग बो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कोई आपके बीच में से कुछ ऐसा बो रहा है जो खुदावंद को बराह रास्त हिला रहा है। मैंने कहा सब लोग बो रहे हैं। खुदावंद उठ के खड़े हुए, जैसे उसने 2 दमड़ियां, मतलब एक बहुत लो, बहुत छोटा सा उसने पैसों का हिस्सा डाला। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताऊंगा, मायने ये नहीं करता कि आप थोड़ा बो रहे हो, मायने ये करता है कि आप कितने में से कितना बो रहे हो। हालेलुया। अब उसकी 2 दमड़ियों ने यीशु मसीह को हिला दिया कि यीशु मसीह पूरी हैकल में इतने लोगों के लिए नहीं खड़े और कह रहे इसने क्या किया, सबसे ज्यादा बोया कि जो कुछ उसके पास था उसने अपनी क्या किया, नदारी की हालत में जो कुछ उसके पास अवेलेबल था उसने वो किया, वो दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास 1000 रुपया और वो जब वो खुदावंद के घर में आके 10 रुपए 20 रुपए ऑफरिंग डालेगा तो क्या खुदावंद की स्पिरिट हिलेगी? क्या रूहुल कुद्दुस उसके लिए हिलेगा? क्या उसके लिए बात करेगा? मैंने कहा ये हमारी कलीसिया में बड़ी कमजोरी है। मैंने जिस टॉपिक में मैंने था कि मैं लास्ट कुछ दिन पहले प्रीच करके गया था, तो मैंने कहा मैं उसको कुछ कंटिन्यू करूंगा ताकि वो आप और भी सीखो, लेकिन खुदावंद ने मुझे कहा नहीं, ये प्रीच कर जाते हो। मैंने कहा जब खुदावंद के रूह की मदद से कोई कलाम निकलेगा इसका मतलब है खुदावंद आपसे कुछ बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा उस औरत की 2 दमड़ियां यीशु मसीह को खड़ा कर देती हैं और उसके बाद क्या होता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। हमारा बोना कैसा है? क्या हमारा बोना खुदावंद की नजर में है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक अच्छा अमाउंट है और हम छोटे से पैसे खुदावंद के पास डाल दें, क्या खुदावंद को अच्छा लगेगा? हम अपने रिश्तेदार को खुश करें। आज होटल पे बैठ के अब 2 लोग खाना खाए ना तो 2000 रुपये लग जाते हैं, पर जब चर्च में आना ना तो कोशिश करनी है कि 10-10 रुपये बच्चों ने भी करा के दे देंगे। बस इसलिए बाइबल कहती है जिन्ना तुसी बोवोगे ना उन्ना ही कटोगे, जो बोना नहीं तो कटना किथों। इसलिए ज़बूर का एक रेफरेंस मैं देंगा, ज़बूर 126 और 5 आयत से लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। कि उन्होंने लिखा है कि जेडे बड़े रिलैक्स हो के 1 लाख रुपया सैलरी है ਉਹਦੇ ਚ आके 1000 रुपये बो ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਂਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਗੇ। मैं तुहानू दसा बहुत से लोगों को लगता है कि पादरी बोन तो इसलिए सिखाते हैं कि पादरियों की जरूरत है। मैं तुहानू एक गल दसा, तुहाडे च इन्ना इत्थे कोई भी स्टैबलिश नहीं बैठा है जिन्ने पादरी जिहड़े खुदा दे रूह दे नाल चलदे ना वो स्टैबलिश हुंदे ने। वो कलीसिया दी ऑफरिंग ते नहीं चलदे, उन्हां दे अपने यहोवा दे नाल इंज दे कमिटमेंट हुंदे ने कि बहुत ब्लैस हुंदे ने। हालेलुया। ए अगर चीज़ है ना, ए कलीसिया दी ब्लैसिंग वास्ते भी। तुहानू पता है पिछली लास्ट मीटिंग सी, मैं हीलिंग मीटिंग करना, मैं 1 रुपया ऑफरिंग नहीं लेंदा क्योंकि मैंने ऑफरिंग ना नहीं, मैंने यीशु ना प्यार, मैं ऑफरिंग नहीं लेंदा। हीलिंग मीटिंग जिते मैं डिक्लेयर करांगा मैं हीलिंग मीटिंग करने वास्ते आया हां, उत्थे मैं ऑफरिंग नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मुफ्त लिया मुफ्त वंडना। मैं क्या मैं बाइबल नु प्रीच करना सीखिया, इसलिए दलेरी ने सिखाने क्योंकि मैनू ऑफरिंग नहीं चाहिए, मैनू वो चीज़ चाहिए जो खुदावंद का कलाम कहता है। ए अज का कलाम मैं क्या तुहाडी ब्लैसिंग वास्ते, तुहाडे फाइनेंशियल लेवल नु बढ़ाने वास्ते और तुहाडी जिंदगी नु उत्थे खड़न वास्ते वे जिथे खुदावंद मसीह यीशु तुहानू लैके जाना चाहता है।
इसलिए अगर वो औरत दो दमड़ियां पाउण डई है, उन्हें की कीता, अपने दुख की हालत च बोया, खुशी ना कटिया। खुदावंद मसीह यसू किसी लिए उठ के गल कर रहे हैं, छोटी गल है। मैं कह रहा दुनिया दा खालिक ओनू बनाने वाला किसी वास्ते कहने इन्ने सारे तो वध होया। हालेलुया। यही वो चीज है कि आज जो कुछ तुसी करो इसलिए करो कि खुदावंद दी निगाह च तुसी आओ, ना कि लोकां दी निगाह च आओ। आज लोग चर्च च 1000 2000 5000 दे के कहंदे ने साडी अनाउंसमेंट होवे कि तुसी अनाउंसमेंट करा के लोकां को ते ब्लेसिंग ले लोगे कि खुदा को तानू ब्लेसिंग्स मिलणगियां? कदी नहीं मिलणगी। और लोग समझते हैं कि बोन ना साड़ी जिंदगी च कुछ होंदा। जिन्नियां वड्डियां बरकतां तुसी बाइबल च देखोगे ना, ओदे पीछे बोन दा एक बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। तुसी बरनाबास दी स्टोरी सुनदे हो, बाइबल दसदी है कि बरनाबास दी अपनी प्रॉपर्टी सी। अमाल 4 बार पढ़ जाते जाके ओदे च ओदी अपनी जिन्नी प्रॉपर्टी सी ना उन्हें बेची और जाके रसूलां दे कदमां ते रख दित्ती। हां, ਜਦੋਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर तुसी नमाज पढ़ोगे करनीलियस की तानू स्टोरी मिलेगी। मैं कहता हूं मैं बाइबल दे रेफरेंस दस के जावांगा किथे किथे लोकां ने बोया और बहुत बड़े तरीके ना कटिया। जो करनीलियस ने बोया ना, ला खाली बोन ना ताड़ी फाइनेंशियल लाइफ ब्लेस नहीं हुंदी, ताड़ी रूहानी जिंदगी वादी है, ताड़े खानदान च छुटकारा हुंदा है, ताड़े बच्चों च छुटकारा हुंदा है। जो करनीलियस ने बोया ना ते बाइबल कहंदी है फरिश्ता जो आके ने कहंदा ओ बीज जेड़े तू बोए ते ओ दुआवां जेड़ियां तू कीतियां ओ याद कीतियां गईयां खुदा दे हजूर ते फिर मैं तेरे कोल आया। खाली दुआवां नहीं कि चर्च च दुआ कराण आनी है। बाइबल कहदी ओदा बोना, ओदा फाइनेंशियल लेवल भी चेक होया। ਜਦੋਂ खुदा ने ओदा बोना भी चेक किया, ओदा बीज भी देखा, ओदी दुआ भी देखी, फिर खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और नाल ए भी क्या, जा पतरस नूं बुला। ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा ने ताड़ी जिंदगी च कोई पतरस भी रखिया है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਜਾਤ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, कि इंसान किसी आदमी का किंज बरकत की वजह बन सकता है। सोर्स सिर्फ जड़ा है ना, जरिया जड़ा भी सिर्फ यसू मसीह है। मेरा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल यसू मसीह जरिया है, लेकिन अगर यसू मसीह ने सारा काम खुद ही करना होता तो फिर पतरस नूं क्यों बुलवाण वास्ते फरिश्ते नूं कहंदा, जेड़ा उन्होंने आके ऐ कहंदा तेरे रोजे ते तेरियां दुआवां ते तेरे बीच सब कुछ याद कीते गए, हुण पतरस नूं बुला। उन्होंने आके ऐ भी कह सकदा तू ऐ कर निजात पाएगा, पर उन्हें की किया, उन्हें क्या जा ते पतरस नूं बुला। ਇਹਦਾ मतलब है खुदा ने जिंदगी दे उत्ते दुनिया ते जिंदगी गुजारदे हुए कुछ मैन ऑफ गॉड कुछ वुमेन ऑफ गॉड ताड़ी जिंदगी च रखे ने जिन्हां दे वसीले ना खुदा ने तानू बरकत देनी है। उससे बगैर वो बाहर नहीं जाना। बहुत से लोग कहंदे ने खुदा ते सब दा, बिल्कुल खुदा सब दा, लेकिन ओदे रूल्स ने, ओदे एक बनाया गया कानून है और अपने कानून तो बाहर नहीं जाता। अमूमन बहुत से लोग कहते हैं हुण की पादरी देखो, पादरी नूं ठहराया खुदा ने इसलिए कि तुहाडे ते बरकत रिलीज करे। अगर ना हुंदा ते फरिश्ता नूं डायरेक्ट कहंदा कि खुदा ने कहा ऐ काम कर ते तू ते तेरा घराना निजात पाएगा। उन्हें कहा पतरस नूं बुला, पतरस जो तेनू कहेगा ते फिर तू ते तेरा घराना की करेगा, निजात पाएगा। हालेलुया। एंजी सानू पुराने अहदनामे च मिलदा है कि जदों इब्राहिम दी बीवी नूं उस बादशाह ने रख लिया, उन्हें कहा तेरी बीवी नूं वापस कर, ऐ तेरे लिए दुआ करेगा कि तेरे घराने तो जड़ी बरकत है ना, तेरे जेड़े रहम बंद ने रहम खुल जाने। ਇਹਦਾ मतलब है खुदा ने साडी जिंदगी च कुछ बरकत दियां जिंदगियां रखियां ने, पर वो रिलीज किदों होंदियां ने? ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੰਜ ਦੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਇੰਜ ਦੀ ਵੂਮਨ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਬੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, कनैक्शन बहाल होया और उन्हें की कीता जब पतरस नूं बुला। उदों ही जदों तुसीं खुदावंद दे नाल प्रॉपर चलदे हो, बोलदे हो, प्रेयर करदे हो, फास्टिंग करदे हो, फिर खुदा दा रूह तुहाडे दिल च पा दे, तुहानूं किसी दे जरिए गाइड कर दे, किसी भी तरीके नाल जा और कलाम सुन, उत्थे जा तू ते तेरा घराना की करेगा, निजात पाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि बोना
मैं कह रहा एक बड़ा सीक्रेट थैंक्स गिविंग मतलब बोना ताड़ी जिंदगी नु अगले लेवल ते ले जांदा है की करदा तानू अगले लेवल ते ले जांदा है अगर तुसी फाइनेंस से ट्रबल कर दो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਨੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੋਣਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਣਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੋਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ और आज लोगों को बोन तो डर लग रहा है बहुत से चर्चिस बोन ते प्रीच नहीं करते कलीसिया टूट जाएगी मैं कहना 10 नहीं लाख वाली कलीसिया चाहे पर वो प्रीच किया जाएगा जो खुदा के कलाम च लिखा है हालेलुया बोना जो कुछ खुदा तन्नू करन वास्ते कहंदा ओदे च तुहाडी बरकत है मैं कहने प्लैनेट बना दिते हीरियां दे प्लैनेट ने ओदे इदा दी जिद्दी बड़ी दुनिया ना इस तो बड़े बड़े हीरियां दे ओदे प्लैनेट ने और साडे पैसिਆਂ ਦਾ भुखा नहीं है पर ओदा एक कानून है ओने सब कुछ साडे वास्ते ठहराया और जो ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ ਖਾਲੀ ਬੋਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਬੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਣਾ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਬੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ मैं तुहानू बोन दे हिस्से दस रहा खाली बीज बोना नहीं है प्रेयर भी बोना है फास्टिंग भी बोना है प्रेयर भी बोना है बाइबल रीडिंग बोनी है जो जिस हिस्से च तुसी काम करोगे और तुहाडी लाइफ च ब्लेस होएगा हालेलुया खुदा ने इब्राहिम को एक बेटा बोने वास्ते कहा आज सारी दुनिया इब्राहिम दी नस्ल है हां बीज छोटा होता है फसल बहुत बड़ी होती है इब्राहिम ने एक बेटा बोया कौमां दा बाप बन गया हालेलुया सारपत दी बेवा ने थोड़ा जिहा आटा और तेल की कुप्पी तो थोड़ा जिहा आटा बोया और थोड़ा जिहा तेल बोया बाइबल दसदी काल दे दिनां च उन्हें इन्ना कट्टिया कि उन्हां को खत्म ना होया कि खुदा उन्हें कुछ होर नहीं सी दे सकता मैं कि जो तुसी बोवोगे ना वही कटोगे अगर तुसी पैसा बोवोगे ना तो तुसी फाइनेंशियली ब्लेस होगे अगर प्रेयर बोवोगे तो तुहानू ग्रेस मिलेगी मसा मिलेगा जिहड़ी चीज तुसी बोवोगे वही कटोगे आज तुसी अपनी जिंदगी च अगले लेवल में लेना चाहते हो अपनी जिंदगी को चेक करो किथे कमियां ने किथे कमजोरियां ने मैं क्या दाऊद ने बाइबल कहती जो सुलेमानी हैकल बनने लगी थी उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बीज बोया एडा बड़ा बीज सी कि बाइबल दसदी है कि आज तक मसीही जिंदगी दे विच एडा बड़ा बीज ने अपना सारा सोना कट के यहोवा दे घर वास्ते बो दिता और बाइबल कहती कि खुदा ने उन्हें इन्ना दिता कि हैकल तो कितना बड़ा सुलेमान को खुदा ने घर देता ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਬੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿੰਜੋ ਬੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ मैं क्या जो तुसी बोवोगे ना वो तुसी कटोगे आज अगर तुसी इज्जत बोवोगे इज्जत कटोगे अगर तुसी आज खुदावन दी बेइज्जती बोवोगे ते बेइज्जती कटोगे हालेलुया आज चार औरतां दे विच बैठ के एक मसीही भैन जो गलत रिलेशनशिप च होएगी उन्हें चार लोकां च ने यीशु मसीह दी बेइज्जती कीती मैं क्या उन्हें चार लोकां च कीती पूरी दुनिया च करन दी कुदरत रख मैं क्या जो तुसी दी जिंदगी च बोवोगे वही कटोगे अगर तुसी चार लोकां च बैठे हुए तुसी चार गैर कौमां च बैठे हो और उन्हां च तुसी कहंदे हो और गलत मूवीज देखदे तुसी कह रहे हो नहीं मैं नहीं देखदा मैं क्रिश्चियन हां और तुसां यीशु नु ऊंचा कीता लेकिन जो चार लोकां च बैठ गए होते तुसां उन्हां दे नाल ओही काम कीते तो जदों यीशु नु तुसां जलील कीता मैं कहा वही तानू करेगा जो तुसी बोवोगे ना वही तानू कटना पेगा मैनू दसो इत्थे बहुत लोग पंजाब दे ने तुसी पंजाब च कणक बो के ते उथों मुंजी दी फसल काट लोगे नहीं ना इसे तरह जो तुसा बोना है ना वो तुसा कटना है आज अगर तुसी अपने मां-बाप की इज्जत नहीं करदे ना ते कल जदों तुसा मां-बाप बनना है ना ते बीज छोटा जो होंदा है एक बोरी खेत च पाई दी है ते फसल बोरियां दे हिसाब नाल कट्टी दी है आज तुसी मां-बाप की इज्जत नहीं ना करदे पे ते कल जदों तुसा बनना है ना तुहाडे ने तू ज्यादा तुहानू जलील करना है ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟਰਬਲ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਦੁੱਖ ਚ
मैं क्या लड़ना पैंदा है। जाओ प्रेयर च लड़ो, फास्टिंग च लड़ो। जो तुसी लड़ोगे ना वो तुहाडी जिंदगियां नूं सेम नहीं छड्डेगा। हालेलुया। कुछ इंज दा करो कि यीशु मसीह हिल जाए, कुछ इंज दा करो कि खड़े हो जाए कि ऐस मेरी बेटी ने, ऐस मेरे बेटे ने मेरे नाम नूं उच्चा कीता है। हालेलुया। मैं क्या जिदों जिदों तुहाडीआं जिंदगियां तो खुदावंद यीशु मसीह नूं इज्जत मिलेगी और तुहानूं उच्चा करेगा। जिदों जिदों तुहाडी जिंदगियां तों बेइज्जती मिलेगी और तुहानूं नीचा करेगा। दाऊद और उहदे साथियां नूं तुसीं देखो, उन्हां ने यहोवा नूं ऑनर कीता। मैं क्या भेडां बकरियां चारन वाले नूं उहने इजराइल दी बादशाहत दे दित्ती। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਊਦ ਨੇ। ਪੜੋ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ जाती जूलियत तो पत्थर ना नहीं, मैंने खुदा दे कलाम ना मारे। पत्थर उन्हें गोफन बाद चो चलाए कहते आज मैं तेरा सिर तेरे धड़ तो अलग कर दांगा। पहला उन्हें खुदा दा कलाम ओदे ते डिक्लेयर कीता। मैं कहा जिदों तुहाडी जिंदगियां चो कलाम डिक्लेयर होएगा ना, शैतान तुहाडी जिंदगियां तो मरेगा। बहुत से लोग कहते ने असि देखने आ उन्हें गोफन च पत्थर रख के मारिया ते पत्थर ओदे जूलियत तो वजह ते वो मर गया। पढ़ो बाइबल। उन्हें मारन तो कहता पत्थर उन्हें बाद चो कढ़े ने कहा आज मैं सेनावां दे यहोवा दे नाम ते तेरा सिर तेरे धड़ तो अलग कर दांगा। ओदी तलवार फाड़ के ओदा सिर अलग कर देता। पहला ओने लफ्ज़ां नाल मार देता, फिर ओनु किदे नाल मारिया? पत्थर नाल। सोचो की बोंदे हो सारा दिन अपने बच्चों दी जिंदगियां च, तेरा कख ना रवे, एदा कुछ नहीं बनना, एदा फेल हो जाना है, इन्हें सारी जिंदगी दे औलाद नहीं होनी। वो सच्चो मैनूं की बोंदे हो तुसीं? हां ते फिर तुसीं कहंदे हो एदा ते कुछ भी नहीं बनना। जो बह के चार बीबियां च कहना एदा ते कुछ नहीं बनना, एदी दी औलाद इहने सारी जिंदगी बांझ ही रहना। उस भैन दे उत्ते एडे कुछ कर्स कर छड़े है। हुण मैं दसो की बोया तुसां? मैं तुहानूं दस्सिया दाऊद ने पत्थर ना मारे गोलियां। तू पढ़ो बाइबल जाओ। जे ते उहने पत्थर नूं मारे ते पासा तुसीं गलत कहंदे हो। बाइबल दसदी उहने लफ्ज़ां ना मारिया। लफ्ज़ां च ताकत है। की बोलदे हो तुसीं अज? बाइबल कहदी तेरे मुंह च जिंदगी और तेरे मुंह च मौत है। पासा पुछन टाइट देंदे हो? पासा गुजारा नहीं होता, कभी नहीं होना है। जितों के पूछो को सुपर ब्लेस्ड बोलो अपनी जिंदगी आस्ते अच्छा, अपनी जिंदगी के अच्छे लफ्ज बोलो। अगर गरीब हो रोज बोलो और गरीब घर से पैदा होना मैं अमीर हाँ। जो कुछ तुसी अपनी जिंदगी से बोवोगे ना वो कटोगे। ताड़ी जिंदगी च जिड्डे बड़ी मर्जी गोलियत होण, जिड्डा मर्जी बड़ा जाति जूलियत बैठा और मरेगा खुदा दे कलाम दे नाल। और ताड़े लफ्जां च ताकत है क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि ते बनाया। तुसी रोज अपने बच्चों नूं तेरा एक्सीडेंट हो जाए, जो एक्सीडेंट होंदा फिर उन्हां मावां दा बहन वेख्या करो। हां फिर कहंदियां मर जावे तेरा कख ना रहे। मैं खुद प्रैक्टिकल देखा। एक सिस्टर सी अपने हस्बैंड नूं कर्ज करदी, तू एक्सीडेंट नहीं मरना है, तू एक्सीडेंट नहीं मरना है। एक दिन एक्सीडेंट नहीं मरिया सी, फिर बाद च उत्थे रोना ते मैं उस सिस्टर के ब्रदर मैं क्या वही बोया उन्होंने सामने आन दिया और एक ही गल कहते इन्हें एक्सीडेंट नहीं मरना है, इन्हें होर किसी तरीके ना मरना नहीं, इन्हें एक्सीडेंट नहीं मरना है। यकीन करो गड्डी उहदे इत्थों नंगी सी है पर मर गया। साडे लफ्ज़ां च इन्नी ताकत है। मिसाल च लिखा होया है तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में मौत है। इसलिए मैं कहना जो कुछ भी बोलते हो, मैं तुहानूं बोलते हैं चीज़ां दसणिया, पैसा, प्रेयर, फास्टिंग, तुहाडे लफ्ज़ हर एक हिस्सा। अगर तुसी रूहानी जिंदगी गुजारोगे ना, एक होलीनेस की जिंदगी, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारोगे, ताकि मैरिज एडी को ब्लेस होएगी ना, दुनिया च एडी किसी दी ब्लेस नहीं होएगी। जिस हिस्से जो तुसी बोया होएगा उस हिस्से च खुदा तुसे। लेकिन जो शादी तो पहले ही इधर उधर मुंह मार ले होणगे ना तो फिर कख भी नहीं बचदा। जेड़ा हिस्सा तुसी बोवोगे वो हिस्सा स्टार बना देगा। जिदों जिदों तुसी खुदा दे कलाम और दे कलाम दे मुताबिक चलोगे ताड़ी जिंदगियां सेम नहीं छड़ेगा। अज जरूरत है कि चेक करो किथे तुसी नहीं बोलदे और किथे बोया इंज दा जेड़ा गलत है और कटना पैण दिया। अज बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफां साडे सामने आंदियां ने। चेक करो साडा अपने किते ना किते बोया गया है। खुदावन ने सानू दुखां से पैदा नहीं कीता। अगर एक घर च 5 बच्चे ने तो वो मां प्यो ने 5 बच्चे इसलिए पैदा किए, एक बीमारी ना मार जे, एक गरीबी ना मार जे, एक कर्जे ना मार जे, एक एक्सीडेंट कि इसलिए अस अपने बच्चों को पैदा किया है तो कोई बीमारी ना मार जे, कोई एक्सीडेंट ना मार जे, कोई कर्जे ना मार जे। नहीं ना, जो असी इंसान हो के अपने बच्चों की फिक्र करने तो वो जो बाप है आसमानी जिन्हें सानू पैदा किया उन्हें सानू दुखों से पैदा किया कि असी अपनी ख्वाहिशों से सिसक सिसक के मार जाएंगे। हाँ गैर को इंजॉय करें तो साढ़े बच्चे कपड़े लैन तो भी तंग हो कि उन्हें सानू इसलिए पैदा किया है।
मैं क्या अगर साडी यह हालत है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਦਾ कसूर नहीं है, किहदा कसूर है? असा बोया ही नहीं, असानू कटना कित्थों मिलेगा? असा कभी पैसा बोया ही नहीं, कटांगे कित्थों? कभी प्रेयर बोई नहीं है, मसा मिलेगा कित्थों? कभी फास्टिंग कीती नहीं है, मसा वधेगा किंज? कभी पास्टरां दी इज्जत कीती नहीं है, खुदावंद बराह रास्त गल नहीं करेगा। जो कुछ तुसी बोओगे बाइबल कहंदी ओही कटोगे। इसलिए अपने बच्चों से अच्छियां चीज़ां बोनियां शुरू करो। एक रिसर्च जाके करना, अगर जो बच्चे एजुकेटेड ने जाना और सीड की रिसर्च करना, तनु गूगल पे मिलेगी। कनक के कुछ दाने साइंस ने रिसर्च की, उन्होंने एक हाथ के दाने ले और दूसरे हाथ से भी एक ने ले है। एक तो ने अच्छे अच्छे लफ्ज बोले कि यह फलेगा और बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और उन्होंने जमीन च बो दिता। और एक तो ने कर्ज किया यह सड़ जाएगा, यदा कुछ नहीं बचेगा, वो भी बीज बो दिता। कुछ टाइम तो बाद जिन्हें उन्होंने कर्ज किया ही वो बीज सड़ गए, जिन्हें उन्हें लानता पाइया सन वो बीज सड़ गए, और जिन्हें उन्होंने अच्छियां अच्छियां गल्लां लिखियां सन वो बीज की होया और निकलिया और बड़ा पेड़ बनया। मैं क्या जो तुसी बोना है ना वही तुसी कटना है। अज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। जो जो असी बोवांगे वही असी कटांगे। इसलिए अपनी जिंदगियां नु चेक करो। यीशु मसीह इमोशनल नहीं है। मैं कहा तुसी घंटा रो रो के दुआ करदे खुदावन मेरे नाल इंज कर दे इंज कर दे इंज कर दे। मैं क्या करदी रहो, करन दी कुदरत रखदा है, लेकिन जो कुछ तुसा बोया हुंदा है, जो तुसी कहंदे ना खुदावन तेरे कलाम च लिखिया है तू अपनी कमाई दा 10वां हिस्सा दे, मैं आसमान दे दरीचे खोल के तेनू बरकत दांगा और तन्नू देगा। जो आज तुसी गरीबों की मदद करोगे, किसी की प्रॉब्लम च कोई ये ओदी मदद करोगे, आज जो तुसी प्रॉब्लम च खड़े होगे खुदा ताड़ी भी मदद करेगा। कभी बोया ही नहीं तो कटना किथों? बोन दी जो वारी आंदी है और साडी अखां बंद हो जांदियां ने, उदों साडे दिल च 100 सवाल आंदे ने। मैं कहा एक नहीं 100 सवाल आंदे ने। होटल ते बैठ के 5000 इंज खा जाएंगे, पर खुदा दे घर च देन लग्या 100 सवाल आने। सोचो तुसी किन्ने को ब्लेस हो। हां अपनी जिंदगियां नु चेक करो। मैं क्या जिससे जिथे भी जिस चर्च से भी जाते हो अपना बेस्ट अपने खुदा नु दवो, ताकि ताड़ियां जिंदगियां सेम ना रहन। ताड़ियां जिंदगियां च ओ तुहानू जो देना चाहंदा ओ दे पावे। अरे आज असी ओ देने आ जो साडा रिजेक्ट हुंदा है। हां जेड़ा साडे को बच जांदे ना ओ असी खुदा नु देने आ। खुदा बचियां हुई चीज़ां पसंद नहीं करदा। साडा बच्चा होया टाइम पसंद नहीं करता, साडी बच्ची हुई प्रेयर पसंद नहीं। सारा दिन थक के टुट के ओनू मिल के शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ प्रेयर ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। रूह की हदायत ना चलना शुरू करो, जिस्म के काम छड़ दवो और रूह की हदायत ना चलो। जो तुसी रूह की हदायत ना चलोगे ताड़ियां जिंदगियां सेम नहीं रहणगियां। इसलिए अपने आप को उस दायरे च लैके आओ ताकि ताड़ियां जिंदगियां सेम ना रहन। हालेलुया। इब्राहिम दा बोना चेक करो, एक बेटा होया, एक ही बेटा सी। सोचो कि असि बड़े आराम ना पढ़ के लंघ जाने जो खुदा ने लिखा मोरिया के पहाड़ ते आ जाओ उत्थे आग नूं कुर्बान कर दे। सोचो एक ही बेटा और उसकी खुद की सोच कितना को दुख और कितना को सफर और लैके पहाड़ ते चढ़ पल पल उन्हें सोचता होएगा कि थोड़ी देर बाद मेरा बेटा मेरे हाथों चला जाएगा, मैं कुर्बान कर दूंगा। कितना को दुख और कितनी को तकलीफ सही होएगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। और जो ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उससे बाद पढ़िया जे जेडी कौमां दी बरकत है ना उससे बाद डिक्लेयर हुई है, उससे पहला नहीं है। उससे बाद ने कहा मैं तेरे कौमां दा बाप बनावांगा, तेरी औलाद जेडी होगी जमीन दे रेत दे मानित होएगी। हालेलुया। चेक करो कितने कमी है। मैं क्या जिथे अगर खुदावन अगर बोन वास्ते कहंदे बोवो, मैं क्या दिल खोल के एडा बड़ा बीज बोवो ताड़ी स्पिरिट हिल जावे। जे उस औरत वास्ते यीशु हिल के खलो गया
ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਪੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੋਵੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਯਿਸੂ ਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਔਰ ਇੰਜ ਦੀ ਬੋਵੋ ਜਿੰਜ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੋਈ। मैं क्या एडी बुढ़ी औरत कोई ना अगे ना पीछे होवे और जो कुछ है वो भी यहोवा दे घर च पा देवे और यीशु मसीह क्यों नहीं उठ के खलोएगा। मैं क्या जो तुसी अपनी जिंदगी दा बेस्ट खुदावन दे कोल लेके जाओगे, मैं क्या तुहाडे हत्थां च हाले होएगा, पाया नहीं होएगा, पहला उठ के खलो जाएगा। हालेलुया। गणपति कदी पाया ते है नहीं, साडियां ख्वाहिशां ही नहीं है, साडा ते सिस्टम नहीं चलदा, प्रेयर कदी कीती नहीं है, डबल ड्यूटियां करनी है, डबल ड्यूटियां करके भी पूरा नहीं हुंदा। हां खुदावन दा टाइम खा जाते 2 घंटे 40 मिनट खुदावन दा एक दिन जो टाइम है खा जाते हैं, बोलते ही नहीं। फिर कहना साडे घर च प्रॉब्लम्स ने, साडे घर च ट्रबल्स ने। लास्ट में प्रीच कीता सी कि जेड़ा हथियार फड़ के अपनी हवेली दी रखवाली नहीं करता वो दुखां च प्रॉब्लम च फंस जाता है। हथियार की है खुदा दा कलाम, इफ्सियों च लिखिया सच्चाई से अपनी कमर को कस। सच्चाई की इस खुदा दा जिंदगी बख्श कलाम, जो इस कलाम ना साडी कमर कसी होएगी ते फिर ही ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ना। जो कलाम दे बाद हम पूरे कीते होणगे फिर ही कह सकांगे ना खुदावन तेरे ही कलाम च लिखिया है, तू क्या है कि तू टाइथ देगा ते तू गरीब नहीं रहेगा। हुण मैं देना मैं किंज गरीब आ, ਤੁਸੀਂ लड़ोगे, पर जो हथियार गोल होएगा ते लड़ोगे ना। हथियार चुकिए ही नहीं, मैं क्या वो ते पता नहीं किदों दे बन के सुट छड़े ने है ते फिर वही हाल होना है। वो चोर आंदा है हाथ पैर बांध के जो कुछ हुंदा लाई जांदा है, किस कदी बीमारी दी सूरत च लाई जांदा है, कदी एक्सीडेंट दी सूरत च लाई जांदा है, कदी कर्ज़ा च, कदी किसे ते कदी किसे पासे लाई जांदा है। इसलिए अपनी जिंदगियां वास्ते अलर्ट हो, अपनी सोचां नु, अपने ख्यालां नु, हर एक चीज मैं क्या बेस्ट जड़ी है खुदावंद दे कोल होवो। बनी इस्राएल नु खुदावंद ने क्या सी अपनी कमाई दे पहले फलां तो खुदावंद अपने खुदा दी की कर ताजीम कर। अपनी दिन दे पहले टाइम नो सुबह उठ के ड्यूटी ते भजन तो पहला घंटा डेढ़ पहला उठ के घंटा डेढ़ खुदावंद अपने खुदा नाल टाइम स्पेंड करके फिर जाओ। बेस्ट मांगदा है पहला हिस्सा, ताड़ी प्रेयर फर्स्ट होवे, ताड़ा पोना फर्स्ट होवे। जिंजी सैलरी मिले कार बीवी दे पहला प्रेयर करन तो पहला दा 10% काट के खुदावंद दा लैदा रख के फिर उन्हें यूज करो। मैं क्या करके देखो कलाम ताड़ी जिंदगी जो पूरा ना होए ते फिर क्या है। बाइबल कहता हर एक वादा हां दे नाल है। मैं क्या जो तुसी करो प्रेयर करके निकलोगे ते फिर जो तुसी अपने ऑफिस जाओगे ते फिर गवाचियां गांव इधर उधर टकरा नहीं मारोगे, तुसी बेस्ट करोगे अपनी जिंदगी दे विच। हर एक काम ताड़ा बेस्ट होएगा जो करो प्रे करके जानी नहीं है। खुदा ना कोई रिश्ता होने ने फिर ऑफिस जाना, साहब ने भी गल्लां कीतियां, बाजी ने भी गल्लां कीतियां, अज काम नहीं होया, रस्ते च एक्सीडेंट होया, फिर होएगा ना क्योंकि काम नहीं होंदे ते कीते ने। फिर जो बोया वो कटने वास्ते मिलेगा क्योंकि बोया ही नहीं है। वो कहता अपना बेस्ट मेनू दे, अपना टाइम दा बेस्ट मेनू दे, अपने पैसे दा बेस्ट मेनू दे, अपनी होलीनेस दा, अपनी पकीज़ा जिंदगी दा बेस्ट मेनू दे कि असी बेस्ट देने आ। अगर असी बेस्ट देने आ तो असी बेस्ट दे हकदार हां। मैं क्या तुसी थोड़ा बोवोगे ना वो बहुत देगा, अगर तुसी थोड़ा खाओगे ना वो बहुता करेगा। मैं क्या यीशु मसीह ने गेमां नहीं करनियां। हां बहुत से लोग गेमां करते हैं यीशु मसीह ना, तो टाइथ ले ते चलो चर्च च नहीं रहे, चलो मैं 4 गरीबां दी हेल्प करदा, वो गरीबां दे वास्ते नहीं ने, वो चर्च वास्ते ने। गरीबां वास्ते लैला कड्डो, बाइबल जो कहती है उन्हें पूरा करो। बहुत से लोग खुदावंद ने गेमां करनियां शुरू कर देने, गेमां ना करो। बाइबल कहती है तुसी मेरे नाल गेम करोगे मैं तुहाडे नाल मैराथन खेडांगा, तुहाडे नाल वड्डियां वड्डियां गेमां करेगा, समझ नहीं आएगा। मैं क्या लोग छिंजदा यीशु नु समझदे ना उन्हां वास्ते पहुंचदा ही है। अगर कोई उन्हें रहम दिल समझदा ओदे वास्ते रहम दिल है, अगर कोई उन्हें सख्त दिल समझदा ओदे वास्ते सख्त दिल है। अगर किसी नु यकीन है कि मैं इस कलाम ते जो लिखिया है मैं इस कलाम ते चलांगा मेरी जिंदगी ब्लेस है, उन्हां दी ब्लेस है। जिन्हां दा यकीन नहीं है वो भाਵੇਂ जो मर्जी कर देन उन्हां ब्लेस नहीं होणगे। इसलिए चेक करो जरूरी की है, अपने आप नु चेक करो। चेक करो ताड़े चर्च दे विच इस टाइम केड़ी जरूरत है, केड़ी ऐसी चीज है कि जेड़ी ताड़े चर्च दे विच इस टाइम नीड है। तो बस सब इस हिस्से च मैं अपना बोवांगा, मैं अपने यहोवा वास्ते बेस्ट दांगा। ताड़े घर दे विच अगर एलईडी ना लगे बच्चे तंग कर मारदे ने, हां ले आके लांदे हो ना, चेक करो खुदावंद को अपना बेस्ट दवो, अपनी लाइफ तो बेस्ट दवो। जो तुसी बेस्ट दोगे मैं तुहानू कहने तुहानू शेम नहीं वेखनी पेगी, तुहानू शर्मिंदगी नहीं उठानी पेगी। मैं कहता हूं समझ नहीं आएगी तुहानू कितना देगा और कितना ऊंचा करेगा। जो तुसी अपनी दिन दा पहला आगाज दुआ दे नाल करोगे, मैं कहता तुसी अपने ऑफिस जाओगे ना ताड़े अफसर बिठाणगे तां तू बह मेरे नाल गल कर रहा है, तू मैनू दस है। मैं कहा मैं तुहानू तजर्बे दसन दिया वां, मैं तुहानू गल्लां नहीं दस रहा। तो मैं ऑफिस वर्किंग करदा है ना, मेरा बॉस मैनू बिठांदा, तू मेरे कोल बह मैनू दस
मैं क्या जो तुसी प्रेयर करके जाओगे ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर लाइफ आसान होएगी। इसलिए 7 बजे की ड्यूटी होए तो 7 बजे जो 15 मिनट पहला नहीं उठना, 1 घंटा पहला उठो, अपना बेस्ट अपने खुदा ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਦਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਖੋਗੇ। अपनी प्रेयर का एक टाइम बनाओ, अपनी महीने के विच कितनी प्रेयर करनी है ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੇਜੂਲ ਹੋਵੇ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਜੂਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रेयर ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ 'ਚ ਵਧੋਗੇ ਔਰ ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬੰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर वो काम होणगे जो बाइबल च लिखे ने, वो वड्डियां वड्डियां शहादतां, वो वड्डियां वड्डियां बरकतां एवें नहीं लिखियां। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਬੋਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਔਰ ਵੂਮਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਬੋਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं क्या कुछ भी ताड़ी जिंदगी दा इंज दा नहीं है जेड़ा बाइबल मुकद्दस च लिखिया नहीं है। ताड़ी जिंदगी दा कोई भी एडा दुख और एडी कोई परेशानी नहीं है जिदा हल इहदे च नहीं लिखिया। मैं क्या एक मैं अमूमन एक मिसाल मैं देना वा कि जदों एक भैन दी शादी हुंदी ना, ओदी मां उन्हें सही तरबियत करके भेजदी है, काका ए रिश्ते ना इंज रहने, ए रिश्ते ना इंज रहने, इस रिश्ते ना इंज रहने, ओनू सिखा के भेजदी है। इंज ही है ना, ओनू पूरी तरबियत करदी है। ते जेड़ी बेटी अपनी मां की तरबियत चलती है ना, अगले घर च जाके की करती है, इज्जत पाती है। ते जेड़ी नहीं चलती वो अगे जाके जुत्तियां ही खाती है। एंड जी वो लोग जेड़े कलाम दे चलते ने ना, वो अपनी जिंदगी च बरकत ही लेंदे ने, ते जेड़े नहीं ना चलते वो शैतान दे कोलों सुबह 10 ते शाम नूं 50 खांदे ने। है उन्हां दा यह हाल हुंदा है। ਉਹ मैं क्या इंसान नूं सीधियां सीधियां मैं तुहानूं दसना कि बाइबल जो कह रही मैं तुहानूं सीधा सीधा प्रीच करांगा। बाइबल जो कहण दी वो यही है कि तुसीं मेरे कलाम ते चलोगे, तुहाडा कार, तुहाडे बच्चे, तुहाडा फाइनेंस अंदर आंदे बाहर जांदे जो कुछ तुहाडे नाल जुड़िया सब ब्लैस होएगा। ते जदों खुदावन दे नाल ही ना जुड़ोगे ते मैं क्या पर नीवें थां बिठा के इंनियां मारदा पता ही नहीं लगदा कि होण की रिहा। इधरों सैलरी पहली नूं नहीं 5 नूं खत्म, पूरा महीना कमाया और 5 दिनां च सैलरी मुक जाए। क्यों? जो ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ नहीं चलना, ਉਹ बेटी ਜਿਹੜੀ मां ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ नहीं ਚੱਲਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ नहीं ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ 2 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦਵੋ। ਉਸ ਬੇਵਾ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਵੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬੈਸਟ ਦਵੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਸਟ ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਦਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ और उठे और कहे कि मेरे बच्चे ने सब तो बेस्ट होया। हाँ हिलिया खुदा इब्राहिम वास्ते कौमां दा बाप बना देता, हिलिया दाऊद वास्ते ओदे बेटे ने इन्ना सोना देता। मैं क्या हिलाओ खुदा नूं। कुछ जो बच्चे सुते ना फड़ के हिलाईदा है, कुछ मसीही इंज सुते ने उन्होंने फड़ के बादरी हिलांदे ने ना फिर भी नहीं हिला। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, बहुत शॉर्ट रह गया। साडे स्पिरिचुअल फादर ने प्रोफेसी कर दी थी अगले 10 साल बहुत मुश्किल होने वाले ने। इन्ना कुछ देखोगे अगले 10 साल तो बाद लाइफ बहुत चेंज होएगी। यीशु मसीह दी आमद तुसीं बहुत जल्द देखण वाले हो। पर जे सुते रहांगे तो फिर वो 5 कुमारियां को दरवाजे बंद होणगे तो उन्हें कहा मेरा ते कोई वास्ता नहीं। उन्हें कहना नहीं पास्टर साहब मैं ते बोया भी है, मैं सारे काम कीते ने। उन्हें कहा मेरे नाल ताल्लुक नहीं है, मेरा इंतजार नहीं कीता। हर एक हिस्से च काम करना है। हालेलुया। हर एक फ्रूट दे विच अलग विटामिन है ने ना कि सारे फ्रूट सेब दे विच भी वही विटामिन ने, केले च भी वही ने, अनार च भी वही ने, किन्नू च भी वही ने, सब च वही ने। हाँ सब च अलग अलग ने। इसलिए कलाम दे हर हुक्म दे विच अलग अलग बरकत है। जे सारे फ्रूट खा के साडा बदन तंदुरुस्त हुंदा है ना, इंज ही सारे हुक्मां ते चल के साडी रूह तंदुरुस्त हुंदी है। हालेलुया। इसलिए जेडे लोग ज्यादा चिकन खांदे नहीं, एक ही फल खांदे ने, उन्हां दे बदन चों दी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। एक ही काम ना करते रहो, बस आए रवायती बन के बस आगे तो फिर रवायती रही हो गया। रिलीजियस चीजों तो बाहर निकलो।
रूहानियत आओ। बाइबल कहती है नवा अहद रूह दा अहद ਜਿਹੜਾ रूह ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ रूह ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ रूह ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ।